श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बाले बदत प्रभु बादेओ, सो तनु बरुनी न जाए। उभय घरे मयो दे नहीं, सात प्रद बांत तुधाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को 7 पद शिक्षणाएं कर ली। अंगद कहायो जायो मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति न बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पाठ किम सब ही करुनायको। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहायो रेछ पत सुनो हनुमानता, का चुप धार रहो बलवाना। पवन तयन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषिराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र ही हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जगो माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सोतहि भयउ पर्वतो कारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तय तेज विराजा, मनहु अपार गिरहि करु राजा। सहनाद करि बारहु बारा, ले लहि नगहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु ही। श्री हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेलने में ही लांग जाऊंगा। सहत सहाय रावण ही उमारे, आनहु यहाँ चित्रकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दे जहु मोही। और शराय को सहित रावण को मारकर चित्रकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखु कहो सुधिलाई। तब निज भुज बलराज नैना, कोतक लाग संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कर दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर कर सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे।
कपिशैन सांग सघार निश्चर राम से तह अनाग हे। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद बखान होए। जो सुनत गावत कहत सच मुच समझ परम पद न पावहीं। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमण तुलसीदास गाता है। भवो भेषज रघुनाथ जसो सुनह जे नर अरुनार। तिन कर कमल मनोरथ सिद्ध करहि तसि राज लखन श्यामचंद की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। काम कोट शोभा अधिक नील तरो तन श्याम। जासु नाम अग खग बदघ सुनह तासु गुण ग्राम। लखन श्यामचंद की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाधित व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।